बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वसीस पाकिस्तानी को। मैं हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बात करता हूँ, मुख्तलिफ फेजेस के ऊपर, डीएचए लाहौर को, अदर डीएचएस को भी डिस्कस करता हूँ। हालात जो चूँकि अभी हालात काफ़ी डिस्टर्ब हैं, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर दबाव है, वीकली अपडेट्स में बताता हूँ, फेज़ के हवाले से बताता हूँ। बट हम जब अलग-अलग फेज़ को करते हैं तो उसके ऊपर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। काफ़ी रियल एस्टेट सेक्टर में रियल्टर्स भी बना रहे हैं वीडियोस, इख्तलाफ भी होता है मुझे, बट मैं अपने मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह से जब से चैनल मैंने बनाया मैं उसी को लेके चल रहा हूँ, वही मेरी खास है। अभी इंशाल्लाह हर फेज़ के ऊपर आपको अलहदा से जो डिटेल्स वीडियो आती हैं, ये टाइम बस मैं शॉर्टली आपको बताता चलूँ कि इन्वेस्टमेंट करने का है, सेल करने का नहीं है। आप किसी सेक्टर में भी पैसे आपके पड़े हैं, बैंकों में पड़े हैं, राइट लेफ्ट हैं, रोशन में पार्क किए हुए, तो आप बेहतर है कि जितनी आप कर सकते हैं सरमायाकारी करें। ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये लक होती है। कभी हमेशा से ये रहा है कि ये सेक्टर एक जैसा परफॉर्म नहीं करता, यानी कि अप जा रहा है तो अप जाता नहीं रहेगा, स्लो मोशन करेगा। स्लो है तो फिर ये नहीं कि वो लाइफ टाइम ही स्लो रहेगा, फिर अप करेगा। तो ये टेक्निकल चीज़ें हमारे यहाँ थोड़ा सा रुझान चेंज है। पाकिस्तान में ये होता है, स्पेशली लाहौर के अंदर या पाकिस्तान में कह लें, अदर कंट्रीज़ के अलावा में अगर बात करते तो वहाँ पे जब मार्केट अप हो रही होती है तो लोग बेच रहे होते हैं और यहाँ पे परचेज कर रहे होते हैं, यानी कि देखा देखी, भेड़ चाल जिसको हम कह सकते हैं। फेज 10 के ऊपर मैंने काफ़ी बातें की है, और जब 75 टू 80 की ब्रैकेट में रेट गया था 55 से उठ के, तो मैंने काफ़ी कहा था रिलैक्स होके, इतनी उधम मचा दी थी कि रेट आप उससे भी ज़्यादा लेके चले जाते हैं। अभी मैं किस के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, 9 प्रिज्म के ऊपर। 9 प्रिज्म के अंदर मैं बता दूं आपको डिटेल्स में, मैंने वीडियोस काफ़ी 9 प्रिज्म के ऊपर दिया। मुझे पता है कि 2015 में जब बेल्टिंग मई में हुई थी, उससे लेकर अभी तक मैं 9 प्रिज्म से बाहर नहीं निकला। 9 प्रिज्म मेरे लिए बहुत अहमियत रखता, और मैं उसमें हर सेक्टर को बड़ा डिटेल में विजिट किया हुआ, यानी कि कहाँ पे लिटिगेशंस हैं, कहाँ पे मसाइल हैं, कहाँ पे डेवलपमेंट हुई, कहाँ पे नहीं हुई। हत्ता कि मैं हर चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ पे ऑन ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हूँ, और मैं उसकी ओवरऑल लोकेशन से भी वाकिफ़ हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वक्ती तौर पे आपको इसका नुकसान हुआ, उसको बुरा लगेगा, लेकिन फ्यूचर में उसके लिए भी अच्छा है। तो आप 9 प्रिज्म में मैच्योर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस वक्त जो आइडियल टाइम है, वो मैं ये समझता हूँ कि 2024 के डेज जो रहते हैं, जो मंथ रहते हैं, 2025 तक, 2025 तक का पूरा 1.5 साल पड़ा हुआ है। इसमें जितनी सरमायाकारी करना चाहते हैं आप दिल खोल कर, और उससे पाकिस्तानियों को भी स्पेशल कह रहा हूँ, आप बिल्कुल दिल पे ना लें एक बात को कि खान की गवर्नमेंट गई तो हमने पाकिस्तान में रेवेन्यू भेजना ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वतन हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। वतन के अंदर काम करना, वतन को रेवेन्यू जनरेट करके देना। वतन ने हमें सारा कुछ दिया है, हम वतन के लिए सियासत, रियासत अलहदा चीज़ें, सारी बिजनेस अलहदा चीज़ें। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि आप इसके अंदर सरमायाकारी करेंगे, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं पहले भी ऑन मैप वीडियोस देता रहा हूँ, ऑन ग्राउंड भी मैंने वीडियोस देनी, मसरूफियात काफ़ी हैं आजकल मेरी भी, तो उस वजह से फंसाया कोई नहीं बना पा रहा। बट आज मैं डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूँ कि 9 प्रिज्म के अंदर हमें किस किस पोर्शन में कितनी कितनी अमाउंट में वहाँ पे हमें पार्क करना चाहिए पैसा अपना, और इंशाल्लाह फ्यूचर में उसका बेहतरीन जो है वो आपको उसका रिटर्न मिलेगा। फेज 10 के ऊपर भी मैंने वीडियो दी है, आज इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में फेज 10 के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा। फेज 10 के लिए भी आपको कहता चलूँ कि मायूस नहीं होना, उसमें भी अगर आपकी सरमायाकारी तो वो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। तो अभी चलते हैं मैप के ऊपर। ये भी हम सीरियल वाइज आपको बताते हैं कि ये ए ब्लॉक है, ये पीछे बी ब्लॉक है। अच्छा, बी ब्लॉक के बारे में आपको बताता चलो, बी ब्लॉक की लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन है। इधर अस्करी 11 है, ये पीछे आप देख रहे हैं, और ये सारा बी ब्लॉक है। इधर एम एक्सटेंशन है, ये अंडरपास जा रहा है। जब ये राब्ता अभी हो गया, जैसे ये डेवलप होगा, कंप्लीट यहाँ पे पोजेशन आ जाएगा, तो मैं समझता हूँ इसकी अहमियत आप नीचे वाले एन से बेहतर, ई से बेहतर, डी से बेहतर, डी के नीचे वाले पोर्शन से, इनसे इसकी अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में इसकी लोकेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी। इस वक्त आपके पास अगर 2.25 करोड़ रुपए और 2.25 करोड़ का बजट है, तो आप बी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करें, ये बहुत अच्छा पॉकेट है। इसके बाद मैं अब पहले लूज पॉकेट जो कि आपने नज़रअंदाज किए हुए वो बताता हूँ, क्योंकि जो
चमक वाली चीज़ है, ए ब्लॉक है, क्यू ब्लॉक है, पी वाला ऊपर पोर्शन है, एफ वाला पोर्शन है, डी वाला ऊपर वाला पोर्शन है, या जी में एम में ऊपर वाले पोर्शन में, ये तो आपको पता है। मैंने वो बताना है जहाँ पे फ्यूचर में आपको फ़ायदा हो सकता है, मैं इसलिए आपको वो वाले पोर्शन पहले डिस्कस करूँगा। अच्छा, एफ ब्लॉक का ये वाला पोर्शन बड़ा डेड था, इसको लोग समझते नहीं थे कि यहाँ पे, लेकिन अभी जब गेट बना वहाँ पे उसकी इंटरेस्ट वही, मेन बुलेवार्ड वही, और वहाँ पे उसकी वजह से ये पोर्शन ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया। अच्छा, एच ब्लॉक को कोई अहमियत नहीं देता, पता नहीं क्यों। वहाँ पे एक विलेज है छोटा सा, साथ में वही जो है योनाबाद, छोटा योनाबाद, ये इस वजह से इस पोर्शन को 80 फीट से हम डिवाइड करते हैं। इसके अंदर आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं कि डेड है, ये है, वो है, बट इसकी जो ये पूरी लाइन है, इसके साथ ये वाला पॉकेट जो 80 फीट के अंदर आता है, ये बहुत खूबसूरत पोर्शन है। इसके अंदर आप सरमायाकारी कर सकते हैं, फ्यूचर में इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। पैसे कितने लेके आने, आपने 2.25 करोड़ रुपये से लेकर तकरीबन 180 से लेकर आपने यहाँ पे 2 करोड़ 60 लाख रुपए लेके आना है, आपकी बेहतरीन सरमायाकारी होगी। लेकिन मैं आज जो टारगेट कर रहा हूँ वो मिनिमाइज बजट पे कर रहा हूँ, मीन्स कि आप अगर 2.25 करोड़ से 2.25 करोड़ की बजट में रह के प्लॉट परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको लोकेशन के हिसाब से आपकी मर्जी का तकरीबन मिलता जुलता प्लॉट मिल जाएगा, साथ में आपको पोजेशन प्लॉट भी मिल सकता है। मीन्स कि जी ब्लॉक के अंदर इस वक्त इतना खूबसूरत विदाउट विलेज, मीन्स के इसके सराउंडिंग में विलेज है दूर दूर। एच ब्लॉक मीन्स के जी ब्लॉक के अंदर हम आप परचेज कर सकते हैं, तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 2 करोड़ से लेकर 2.60-65 की ब्रैकेट में टॉप का प्लॉट, लेकिन टारगेट वही है कि आप 2 से 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में प्लॉट परचेज करें। ये फ्यूचर में बहुत अच्छा ब्लॉक है, आपको इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा आएगा। एक तो इसकी अप्रोच बहुत अच्छी, इधर से आप, और ये जो न्यूयॉर्क के घर बन रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट पंजाब बना रही है यहाँ पे घर, और ये एक एग्जेक्टिव क्लास बन जाएगी, फीसर्स कॉलोनी जिस तरह होता है, और साथ में ये कमर्शियल है, पोजेशन है इसके अंदर, और साथ में ये प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर। जब ये इतनी गैदरिंग होनी, इतनी मूवमेंट्स होनी, अगले देखेंगे आप 5 साल के अंदर 9 प्रिज्म के अंदर, आप 2030 का मैंने बताया था, मीन्स के 2030 तक यहाँ पे कोई प्लॉट भी आपको डेड एंड का आप कह सकते हैं कि आपको 5 करोड़ का, 4.5-5 करोड़ का मिल जाएगा, लेकिन अच्छा प्लॉट आपको 6 करोड़ 7 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। मैं बात करूंगा 7 की और 6 की। 6 और 7 से, 7 तो खैर पीछे प्रिज्म से, उससे बेटर रेट होंगे, 6 के बराबर के रेट होंगे, 8 के बराबर के रेट 9 प्रिज्म के अंदर होंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2028 और 30 की ब्रैकेट में जहाँ पे बहुत अच्छे रेट होंगे। अगर हमने डे बाई डे के हिसाब से चलना है तो हम रियल्टर्स नहीं है, हमने आपको वो चीज़ें बतानी जो रियल्टर्स को पता होना चाहिए कि 2025 में लाहौर के अंदर फेज़ के अंदर क्या कंडीशंस होंगी, 2035 में क्या कंडीशंस होंगी हर फेज़ को, क्योंकि मैं फेज़ 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 प्रिज्म को, 10 को, अभी 10 पर मिच्योर है, बट बाकी 4 फेज़ जो है वो मिच्योर हो चुके हैं, यानी कि 4 फेज़ मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये मेरे सामने बने, मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ तो रियलिटी की बेस पे बात कर रहा हूँ कि आपको फ्यूचर में यहाँ पे कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। रफली चलते चलते नहीं बता रहा, मैंने 22 साल बिताए यहाँ पे, इस फील्ड के अंदर मुझे 22 साल हो गए। मुझे पता है कि इस सेक्टर में मूवमेंट चेंज कैसे होती है, इस सेक्टर में आप पैसे कब बना सकते हैं, इस सेक्टर में आप इंटर कब हो सकते हैं, किस फेज़ से आपने कब निकलना है, किस फेज़ में आपने कब इंटर होना। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बताने के लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह मायूसी वाली कोई बात नहीं, आपको जहाँ पे भी बहुत प्रॉफिट मौजूद है। 9 प्रिज्म के अंदर और 10 के अंदर, ये 2 फेजेस हैं डीएच लाहौर के अंदर। मैं कहता हूँ पूरा पंजाब सिमट सकता है, पूरा पाकिस्तान इसके अंदर सरमायाकारी कर सकता है। इस सेक्टर के अंदर इतना पैसा, और इन 2 फेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। तो आगे चलते हैं। अच्छा, के ब्लॉक भी अपनी अहमियत रखता है, ये लो बजट के अंदर आता है, लो बजट के अंदर रहेगा और फ्यूचर में आपको अच्छा फायदा देगा। इसमें 3 कैटेगरी है, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। एल ब्लॉक को इतना खास नहीं है, आइडियल नहीं है, बट इसका एक पोर्शन मुझे पसंद है, वो ये 80 फीट और ये वाला जो पॉकेट बनता है एम ब्लॉक के 80 फीट से ऊपर। एम भी इसी तरह, यही ऊपर वाला हिस्सा जो है ये ज़्यादा अच्छा है, बट नीचे वाला ये अनमोल सोसाइटी, ये विलेज नहीं है, लोकल जगह नहीं है, अच्छी जगह है, पोश एरिया वो भी। तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं बजट के हिसाब से। अगर आपके पास 150-55 लाख रुपए है और आप उसको लगाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कहाँ लगाएं, तो 9 प्रिज्म सबसे बेहतरीन है। उसके अंदर आप पैसे ले आए, यानी कि कनाल का प्लाट आप ले लें।
आपका कम बजट है, आप 5 मरले का ले लें, 10 मरला का ले लें, 1 कनाल का, 2 कनाल का, वो तो जब आप 2.5 करोड़ से ऊपर आते हैं तो फिर आप किसी जगह पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट मैं समझता हूँ कि कम सरमायाकारी करने के लिए 9 पिज्जा में बेस्ट। एन ब्लॉक ओवल की वजह से, एन डी ये सारा सर्कल करेगा ओवल के साथ, डी ऊपर वाला पोर्शन, सी और ए ब्लॉक और पी ब्लॉक जोन 1 और गोल्फ की वजह से बहुत अहमियत रखते हैं। गोल्फ मीन्स के भी जब आपने देखा होगा हमने 15 करोड़ 60 लाख पे, 15 करोड़ 40 लाख पे, 13 करोड़ 40 लाख पे समथिंग, राइट लेफ्ट मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा, तो ये हमने राया की बिल्डिंग्स बुक की थी। और लोग कहते थे यार यहाँ पे हम कैसे बनाएं, क्या बनाएं। मैं आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ, आपके एक्सपीरियंस के लिए, आपको भी नॉलेज होगा कि हम जब 15 करोड़ 60 लाख रुपए का राया में 8 मरले का प्लाजा बुक कर रहे थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेल किए काफ़ी वहाँ पे। उस वक्त अगर आप प्लॉट लेकर CCA 1 में फेज 6 में प्लॉट पे प्लाजा बनाते थे तो वो आपको तकरीबन कोई 12-13 करोड़ में पड़ता था। अगर आप ब्रॉडवे पे लेके बनाते थे तो वो भी आपको ऑलमोस्ट 12-13 करोड़ रुपए में प्लॉट लेकर पड़ता था। तो हमने जब ये ऑफर किया था सब लोगों को, तो लोगों ने यही बात की थी कि इससे बेटर है कि हम ब्रॉडवे पे लें, इससे बेटर है कि हम उस पे ले लें, CCA 1/6 में ले लें। और नो डाउट वहाँ पे उनकी बात उस वक्त लॉजिकल लगती थी, लेकिन जो ये चीज़ बनाना चाह रहे थे और हमें लग रहा था कि ये फ्यूचर में एक अलहदा चीज़ बनेगी, तो हमने काफ़ी लोगों को ब्रीफ किया, 1-2% ने हमसे परचेज भी किया, लेकिन ज़्यादा लोगों ने नहीं किया। और इसी साथ में बताते चलो कि जो अंदर कनाल के जोन 3 में यानी कि 1, 2, 3 पोर्शन में जाके बनाए थे उन्होंने घर, कनाल के और 2 कनाल के घर, 6 करोड़ 25 लाख रुपए, 25 लाख हमें वो रिबेट दे रहे थे। इसमें जैसे कि प्लाजे में हमें उन्होंने 60 लाख रुपए की रिबेट दी थी और 15 करोड़ आप कंपनी ने रखा था। इसी तरह घर में हमें वो 25 लाख रुपए रिबेट दे रहे थे और हमें भी लालच होता था कि 25 लाख एक मिल जाएगा और आपको एक घर बन जाएगा। बाहर हम घर बेचते थे तो हमें 10 लाख रुपए कमीशन मिलती थी, अंदर अगर हम बुक करवाते थे हमें 25 लाख कमीशन मिलती थी। इसी तरह 2 कनाल पे तकरीबन कोई 45 लाख से 50 लाख हमें कमीशन मिलती थी। तो हम लोगों को रागिब करते थे कि सिंगल यूनिट परचेज करें और बुक करें और ख़त्म हो बात, क्योंकि घर जो परचेज करने आता वो भी काफ़ी खपाता था, काफ़ी स्ट्रगल करनी होती थी, 150 घर देके फिर वो डन करना। इस वजह से हमने उसको बहुत मार्केटिंग की, फोकस किया, तब ये प्लेटफॉर्म नहीं होता था, तो काफ़ी लोगों ने किया। अभी मैं कंपेयर करता हूँ कि अगर हमने ब्रॉडवे पे प्लाजा बनाया होता, 6 CCA 1 में बनाया होता, तो इस वक्त वहाँ पे 25 करोड़ से ज़्यादा का, 30 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ से ज़्यादा का प्लाजा नहीं है। और अगर वहाँ पे हम देखते हैं तो वहाँ पे 50 करोड़ रुपए डिमांड चल रही, 45 करोड़ 50 करोड़ 40 करोड़, ये 3 ब्रैकेट्स में डिमांड चल रही है। तो फ़र्क ये देख लें कि जो मैनेज किया हुआ DHA की एक जगह थी, वो हमें जो नज़र आ रहा था वो बेहतरीन चीज़ परफॉर्म कर रही है और वहाँ पे लोग एंजॉय भी करते हैं और वहाँ पे रेंट भी बेहतर है, डिसिप्लिन भी है, हर चीज़ बड़ी अच्छी, वहाँ पे जो जाता है वो ब्रांड समझ के जाता है। तो अब बाकी ब्रॉडवे रह गया, CCA 1 फेज 6, नो डाउट बहुत अच्छी लोकेशन थी, बट फिर भी राया उसको क्रॉस कर गया। इसी तरह अगर हम वो 6 करोड़ 25 वाला प्लॉट देखते हैं, घर देखते हैं, तो बाहर वो जो घर थे नॉर्मली अब वो उस एज के घर पुराने हो चुके हैं, अंदर देखें तो रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। मीन्स कि ये हम चीज़ें जो फ्यूचर में आ रही होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, हम उसकी बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये टाइमली इसलिए देते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकें। इसलिए ये मैं बता रहा था आपको कि ये जो गोल्फ है, गोल्फ के अंदर अगर आप ये सराउंडिंग में लेते या इसके अंदर, ये छोटा नहीं है, ये कोई 357 कनाल का है। 357 कनाल के अंदर आप ये कहें गोल्फ के साथ कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे देते हैं जो आपको ये पूरे फेज को ऊपर उठा देगा। साथ में थीम पार्क है, एस्क्री अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, कॉलेज है, स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन, कंप्लीट फैसिलिटीज़ के साथ 9 पिज्जा आपके सामने। तो मैं आप रफली साथ में बता देता हूँ, बट मैं रेट आज बताने के मूड में नहीं था, मैं आपको कुछ पोर्शन बताने के चक्कर में था कि जहाँ पे आप इस बजट में इन्वेस्टमेंट करें। बट आपको बता देता हूँ 50 से 80 लाख, 50 से 115 में आप 5 मरला, कोई 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 60 तक 10 मरला, कोई 1 करोड़ 60 से लेकर 2 करोड़ 75-80 की ब्रैकेट में एक कनाल का रेट है, और कोई 6.5 और 8 करोड़ की, 8.25 करोड़ की ब्रैकेट में 2 कनाल का। 4 मरला में बताता चलो आपको, ये जोन 3 है, 2 है, 1 है या ओवल है। ओवल के अंदर भी इनर साइड पे भी अच्छा प्लॉट जो आपको 5.25
एक प्लाट में बेच भी रहा हूँ, मिल जाता है। अगर बायर की बात करें तो तकरीबन 4.25 की ब्रैकेट में मिल जाएगा ओवल में। जोन 1 के अंदर अच्छे रेट है और वो पोजेशन भी है। जोन 1 में 8 मरला 4 मरला दोनों में पोजेशन है। जोन 2 में पोजेशन है, 3 में पोजेशन नहीं है। तो कमर्शियल के लिए अलग वीडियो देंगे डिटेल में, ताकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी होगी। तो आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।